हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। वो विटामिन जो आँखों के लिए सबसे ज़रूरी होता है। हालांकि ये शरीर के बाकी सब हिस्सों के लिए भी ज़रूरी होता है, पर प्राइमरली आँखों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस टॉक में डिस्कस करेंगे कि विटामिन ए की कमी हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर विटामिन ए की अधिकता हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि विटामिन ए, जिसे आम आदमी भी समझते हैं कि आँखों के लिए ज़रूरी है, वो होता क्या है। विटामिन ए एक लिपिड सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन डी की तरह, और ये हमें खाने में, अपनी रोज़ की दिनचर्या में जो कुछ हम खाते पीते हैं उससे प्राप्त होता है। और यदि कोई विटामिन ए हमारे शरीर में एक्स्ट्रा हो तो वो कुछ हद तक हमारे लिवर में स्टोर भी होता है, ताकि कमी के समय पे लिवर उसे फिर रिलीज़ कर सके और हमें मिल सके। लेकिन अगर ज़्यादा देर तक हमारी डाइट में या हमारे शरीर में विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन में कमी रह जाती है तो फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाती है। यदि हमारे प्लाज्मा में विटामिन ए की वैल्यू 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो इसे हम फिर विटामिन ए की डेफिशिएंसी कहते हैं। ये आम तौर पे अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ में छोटे बच्चों में पहले 10 सालों में पाए जाने वाली बहुत ही आम बीमारी है। इन सब बच्चों में कुपोषण की वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत पाई जाती है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें यदि सही समय पे विटामिन ए के सप्लीमेंट्स मिल जाएं तो टोटल रिकवरी भी हो जाती है। तो यदि किसी बच्चे में कुपोषण है, यानी कि वो गरीब परिवार से है और उसे ठीक प्रकार का भोजन या संतुलित आहार नहीं मिल पाता, या कुछ बच्चों को वॉमिटिंग और लूज मोशंस लगे रहते हैं जिससे कि जो विटामिन्स वो खाते भी हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते, या कई बच्चों में मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से विटामिन ए वो खाते तो नॉर्मल क्वांटिटी में है लेकिन वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता, तो इन सब में फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी पाई जाती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी का सबसे प्रोमिनेंट जो दिखने वाला सिम्टम है, जिसे अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें बिटॉट स्पॉट्स डेवलप होते हैं। ये आई पार्ट, जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं, उसके ऊपर ग्लिसनिंग सिल्वर कलर के उठे हुए स्पॉट्स होते हैं जो विटामिन डेफिशिएंसी ए डेफिशिएंसी में पाए जाते हैं। इन्हें लोग अपने घर में भी अगर किसी बच्चे में देखते हैं तो वो आसानी से पहचान सकते हैं। ये किसी और बीमारी से मिलता जुलता साइन नहीं है, तो इसका मतलब उस बच्चे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है। दूसरा मेन सिम्टम जो विटामिन ए डेफिशिएंसी बच्चों में पाया जाता है वो होता है कि उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस होने लग जाती है, जिसे रतौंधी कहते हैं। इसका मतलब दिन में तो बच्चा अच्छे से देख पाता है, लेकिन जैसे जैसे शाम या रात होती है तो फिर वो क्लियर नहीं देख पाता और वो टटोल टटोल कर चलता है। इसका मतलब है कि उसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है। ये सिम्टम तो हो गए आँखों से रिलेटेड। इसके अलावा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारे पूरे शरीर पे बुरा असर पड़ता है। विटामिन ए हमारी स्किन के नॉर्मल टेक्सचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर हमारी स्किन भी स्केली, ड्राई, रफ हो जाती है, और उसके हेल्थ जो है स्किन की वो अच्छी नहीं रहती है। इसके अलावा हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी विटामिन ए, बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। इसकी कमी से मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेस रहते हैं। इन सब के अलावा आँखों में जो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम पाया जाता है उसे हम कहते हैं ज़ीरोफ्थेल्मिया। इसका मतलब आँखों में ड्राइनेस हो जाती है, और आई की जो अपर लेयर्स हैं, कंजंक्टिवा और कॉर्निया, ये रफ़ और ड्राई हो जाती हैं, और कंजंक्टिवा तो स्केली तक हो जाती है। अब ये ड्राइनेस उस ड्राइनेस से अलग है जिसे हम आम तौर पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा बिताने वाले लोगों में देखते हैं। जैसे मोबाइल और कंप्यूटर लोग ज़्यादा देखते हैं, उसमें जो ड्राइनेस होती है
वो आराम से करेक्टेबल भी है, जबकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो ड्राइनेस आती है वो ज़्यादा गंभीर होती है। इसके अलावा विटामिन ए हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी वर्ड को हम सभी लोगों ने, इनफैक्ट आम लोगों ने भी कोरोना काल में बड़ी अच्छी तरह से जाना और समझा है कि इम्यूनिटी कितनी ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, सभी बीमारियों से लड़ने के लिए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है और हमारी शरीर में सभी तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और विटामिन ए डेफिशिएंसी में ज़्यादातर लोगों को थ्रोट की इन्फेक्शन बार बार होती रहती है। इसके अलावा बच्चों की ग्रोथ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है अगर उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। तो ग्रोथ से लेके और कॉमन इन्फेक्शंस तक ये सब चीज़ें विटामिन ए द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से यंगर एडोलेसेंट्स में एक्नी होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो यदि आप अपनी फेस की कॉस्मेटिक अपीयरेंस ठीक चाहते हैं तो अपने विटामिन ए के लेवल को ठीक रखिए, नहीं तो बार बार एक्नी होना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि डाइट के थ्रू हम कैसे अपने विटामिन ए की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। यदि हमारी डाइट एक बैलेंस डाइट है तो फिर हमें कभी भी विटामिन ए के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, जो प्रिपेयर्ड विटामिन ए है, वो आमतौर पे एनिमल सोर्सेज से पाया जाता है या डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि चिकन, मटन, फिश और ख़ास तौर पे लिवर में। इनके लिवर बहुत ही हाई सोर्स होता है विटामिन ए का। इसके अलावा दूध, दही, मक्खन, इन सब में भी। और आजकल तो जो सील्ड मिल्क आता है वो फोर्टिफाइड होता है विटामिन ए और डी से। इसके अलावा जो वेजिटेबल ऑयल्स हम यूज़ करते हैं अपनी कुकिंग में, वो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से विटामिन ए एंड डी फोर्टिफाइड होते हैं। इसका मतलब है उनमें अलग से विटामिन ए मिलाया जाता है ताकि जो लोग उन्हें खाएं उन्हें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और डी मिल जाए। नेचुरल सोर्सेस में वेजिटेबल्स में बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक होती है, इनमें विटामिन ए काफ़ी होता है। रेड एंड येलो फ्रूट्स जैसे कि पपाया, मैंगो तो इंडिया में बहुत खाया जाता है, तो बच्चे यदि ठीक से मैंगो भी खाएं अपने समर सीज़न में तो विटामिन ए उन्हें प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। इसके अलावा डाइटरी चीज़ें बाकी सब भी संतुलित आहार में खाएं, सभी दालें, सभी फ्रूट्स, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने की संभावना कम रहती है। अब अगर हमारी डाइट में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा नहीं हो पाती है किसी भी वजह से, और हम अपना प्लाज्मा विटामिन ए लेवल चेक करते हैं जिसकी कि नॉर्मल रेंज 28 to 78 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर होती है प्लाज्मा में। तो यदि ये इस रेंज से बाहर है और ख़ास तौर पे अगर ये 20 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो उसे हम विटामिन ए डेफिशिएंसी मानेंगे। और फिर हमें विटामिन ए सप्लीमेंट्स के रूप में, यदि ये रेंज 10 से 20 माइक्रोग्राम के बीच में है तो हम ओरल विटामिन ए सब्स्टिट्यूट्स प्लस डाइट में इम्प्रूव करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि ये लेवल 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम है, यानी कि सीवियर ड्राई आई है, बीटआउट स्पॉट है और सीवियर विटामिन ए डेफिशिएंसी है, तो फिर हमें इंजेक्टेबल फॉर्म में विटामिन ए देना होगा जिससे कि जल्दी से विटामिन ए की डेफिशिएंसी ठीक हो। इसके अलावा जिन लोगों में डाइटरी कमी तो नहीं होती है लेकिन मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या उनके पेट से ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता विटामिन ए, उन लोगों में भी सिर्फ इंजेक्टेबल विटामिन ए ही असरकारक होता है। तो यदि आपके डॉक्टर कहें कि इसे हमें इंजेक्शन फॉर्म में देना है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही सबसे कारगर रहेगा फिर इसे ठीक करने के लिए। अभी तक हमने डिस्कस किया विटामिन ए की डेफिशिएंसी को, लेकिन ऐसा भी पाया गया है कि कुछ लोग या तो उन्हें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती नहीं और फिर भी वो विटामिन ए सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। उन्हें ये गलतफहमी होती है कि अगर वो विटामिन ए अधिक मात्रा में ले लेंगे तो शायद उनकी आईसाइट इम्प्रूव हो जाएगी,
या उनका चश्मा उतर जाएगा या उनकी ड्राइनेस ठीक हो जाएगी। लेकिन इसमें सच बात यह है कि यदि आपका विटामिन ए का लेवल नॉर्मल है तो फिर और अधिक विटामिन ए खाने से फ़ायदा नहीं होगा इनमें से किसी चीज़ में भी, बल्कि इससे नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब यदि हमने सब्स्टिट्यूट्स में या डाइटरी इनटेक में, जैसे बहुत सारे लोग एकदम से बहुत सारी 1-1 किलो गाजर रोज़ खाना शुरू कर देते हैं, अगर वो इस तरह से करेंगे तो उनके ब्लड में विटामिन ए की अधिकता हो जाएगी। एक हद तक तो लिवर उसे स्टोर करेगा आपने, लेकिन जब लिवर की कैपेसिटी भी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर विटामिन ए अपने साइड इफ़ेक्ट्स दिखाने शुरू हो जाएगा। तो ये जो विटामिन ए हाइपरविटामिनोसिस होता है, इसमें हमारे ब्रेन के आसपास इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ना शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स आएंगे, जिसमें गिडीनेस होना, हेडेक होना, चक्कर आना, या इसके अलावा स्किन के सिम्टम्स होना, जिसमें इची स्केलिंग ऑफ द स्किन होता है, ये हो सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा फॉर्म में विटामिन ए लेते ही रहते हैं तो इसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि फिर इसकी वजह से उनमें कोमा तक आ सकता है, और एक्सट्रीम केस में तो बहुत ज़्यादा विटामिन ए की वजह से डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा विटामिन ए ज़्यादा होने से एक पर्सन में जो प्रोन होते हैं उनमें लंग कैंसर ज़्यादा होने के भी चांसेस रहते हैं। तो कभी भी विटामिन ए या किसी भी सप्लीमेंट को अपने आप बिना डॉक्टर की सलाह और बिना उसकी ज़रूरत के कभी भी सेल्फ मेडिकेशन से ना लें, नहीं तो इसके नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। और आम तौर पे हमें ओवरडू करके किसी भी चीज़ को इस तरह के नुकसान नहीं करने चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब बारी है आज के कोट की। थोड़ा सा ह्यूमरस है। विटामिन्स आर लाइक मैरिज, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर by providing minimum requirements at least, but if you overdo something it's not going to work. So जितना ज़रूरी है उतना ही विटामिन्स अपनी ज़िंदगी में लें, और अगर बहुत ज़रूरी है तो ही लें। ये ना हो कि आप सप्लीमेंट्स में इतना खो जाएं कि आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी होने लग जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस information. We will be coming up with more of such videos.